नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपका स्वागत करती हूँ खुद के ही चैनल में, जिसका नाम है घरेलू चिकित्सा कोश, जहाँ से मैं आपको बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सरल नुस्खे बताती हूँ, जो कि आप अपनी डेली के दिनचर्या में होने वाली बीमारियों को दूर कर सकते हैं और बहुत कुछ जानकारी भी पा सकते हैं। दोस्तों, आज की जो रेमेडी है वो है कब्ज को दूर करने वाली बहुत ही घरेलू उपाय, आसान सी विधि, जिससे कि आप अपनी सालों बरसों पुरानी कब्ज से भी छुटकारा पा सकते हैं। और कब्ज जो कि हमें हर उम्र में होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप 35 साल के हों, 45 साल के हों, 40 साल के हों तभी आपको कब्ज़ की समस्या हो। जब भी आपका लाइफ़स्टाइल यानी कि डेली जो दिनचर्या है, रूटीन है, वो अगर डिसबैलेंस होती है तो हमें कब्ज़ की समस्या हो जाती है। हमारा भोजन पचता नहीं है, हमें गैस की समस्या होती है, एसिडिटी की समस्या होती है, भोजन हमें खाने की इच्छा नहीं करती है, क्योंकि कब्ज़ जो है वो उसकी वजह से हम कोई भी भोजन नहीं ले पाते। तो वो कब्ज़ आप कैसे दूर कर सकते हैं, उससे आप रिलीफ पा सकते हैं, इसके लिए मैं आज आपके साथ ही रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आपको इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नींबू के बारे में। नींबू में ऐसे कौन से तत्व होते हैं जो कि हमारी पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर कर देती है, और साथ ही साथ इसके अलावा नींबू और भी बहुत तरीके से हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, हमारी त्वचा के लिए और बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ऐसा क्या नींबू में पाया जाता है जिसका इस्तेमाल करके हम कभी भी अपने शरीर के विकारों को दूर कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो नींबू में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आप नहीं जानते कि नींबू में इसके अलावा भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, नींबू में आपको प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, इसके जो रेशा होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, एनर्जी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, थायमिन, रिबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन सी तथा साइट्रिक एसिड तथा इसके जो छिलका है उसमें उड़नशील तेल होता है, यानी कि लेमन का तेल भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। यानी कि पूरा नींबू ही, चाहे आप इसका रेशा यूज़ करें, इसका रस यूज़ करें, इसका छिलका यूज़ करें, हर तरीके से ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नींबू खट्टा होता है तो हमें नुकसान पहुंचा देता है। ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हम इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि नींबू एक ऐसा फल है जो कि आपको पूरे 12 महीने मिलता है। पूरे 12 महीने मिलने के कारण आप इसे किसी भी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं तो वो उस चीज को, यानी कि उस डिसीज को दूर कर देता है जिसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल में ला रहे हो। क्योंकि हर महीने, जैसे गर्मी में कागजी नींबू बहुत ज़्यादा मिलता है जिसे हम दाल वगैरह में यूज़ करते हैं खाने के लिए, उसी तरीके से जब हम ठंड में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका खट्टापन कम हो जाता है और अलग तरीके का नींबू मिलता है जिसमें कि खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, रस कम होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के नींबू मार्केट में मिलते हैं। अगर आपने यूज़ किए होंगे तो आपको फ़र्क पता चलेगा कि नींबू जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा नींबू यूज़ कर रहे हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके अलावा दोस्तों, नींबू आपको विभिन्न रोगों से बचने में, स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान करने में बहुत उपयोगी है। अगर आप नींबू का नियमित इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके सौंदर्य को निखारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ दोस्तों, इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। वैसे तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसे हिंदी में नींबू, मराठी में लींबू, गुजराती में लींबू, बंगला में पाती लेबू, तेलुगु में निमपंडू, तमिल में एलीमुच्छे और इंग्लिश में लेमन कहते हैं। साथ ही साथ इसका लैटिन जो नेम है वो है साइट्रस मेडिका एसिड। आपकी जगह पे इसे किस नाम से बुलाया जाता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि नींबू को और किन किन नामों से बुलाया जाता है। नींबू का उपयोग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। नींबू का सेवन हर मौसम में किया जा सकता है। यह बदलते मौसम के अनुरूप अपने गुणों को समायोजित कर मौसमी दोषों को दूर करता है। नींबू का मुख्य काम शरीर के विकार, यानी कि जो टॉक्सिन्स हैं, उनको नष्ट कर उन्हें बाहर निकालना है।
इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण कृमियों को नष्ट करना है। नींबू रक्त को शुद्ध करता है तथा त्वचा को स्वस्थ एवं कांतिमय बनाता है। कब्ज, उदर रोग, चर्म रोग, मोटापा, मलेरिया, गठिया, कृमि आदि रोगों को दूर करता है। दोस्तों, इसलिए नींबू खट्टा होते हुए भी अन्य खटाइयों की तरह हानिकारक नहीं है। इसकी रचना प्रकृति ने विशेष रूप से कुछ ऐसे जीवन पोषक तत्वों से की है कि यह खट्टा होते हुए भी हानि नहीं बल्कि लाभ पहुंचाता है। तो देख रहे हैं दोस्तों, नींबू, एक छोटा सा नींबू, इसमें कितने ज़्यादा फायदे हैं और ये कितने अलग अलग तरीके से आपके शरीर के विकारों को दूर करती है। तो नींबू के ये सारे फायदे हैं जो कि आप इसका सेवन करके इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 गिलास पानी लेना है। नॉर्मल ही पानी आपको यहाँ पे लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें एक पूरा नींबू का रस ऐड कर देना है। इस तरीके से एक स्ट्रेनर रख लेंगे ताकि नींबू के जो बीज हैं वो इसी में रह जाएं और सिर्फ जूस जो है वो हम पानी में ऐड कर दें। पूरा 1 नींबू का रस दोस्तों आपको यहाँ पे लेना है। अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें सेंधा नमक ऐड करना है। लगभग इतना सेंधा नमक आपको ऐड करना है। चूंकि सेंधा नमक में जो नमकीन तत्व है ये काफ़ी कम होता है, इसलिए आपको कम से कम इतनी मात्रा में लेना है। नॉर्मल नमक अगर आप हम यहाँ पे डालेंगे, ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा, लेकिन सेंधा नमक में जो नमकीन तत्व होता है वो काफ़ी कम होता है, उसकी आर्द्रता कम होती है। इस वजह से आपको लगभग 1 छोटा चम्मच फुल यहाँ पे नमक का इस्तेमाल करना है। इसमें पानी में डाल देना है, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो तीनों चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है दोस्तों। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका सेवन कैसे करना है, कैसे इसे लेना है। तो डेली आपको इसे खाली पेट लेना है, यानी कि सुबह जब आप नियमित अपना फ्रेश वगैरह ब्रश वगैरह कर लीजिए, उसके बाद खाली पेट इसे पी जाइए और कम से कम इसे कंटिन्यू आप 15 से 20 दिन ज़रूर इस्तेमाल में लाइए। इससे आपको बरसों पुरानी भी कब्ज़ की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। किसी भी तरीके के कब्ज़ आप फेस कर रहे हैं, आपकी उम्र चाहे 35 हो या फिर 45 हो, यानी कि लंबी उम्र में जब धीरे धीरे बुढ़ापा आता है तो बहुत सारी ऐसी हमारे शरीर में चीज़ें होती हैं, पदार्थ होते हैं जो कि कम बनने लगते हैं, जिससे बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और उनमें से कब्ज़ बहुत पुरानी है, नॉर्मल है। और कब्ज़ की ज़्यादातर समस्या हमें तब होती है जब हम नियमित रूप से हम भोजन को सही टाइम पे नहीं करते हैं। हमारा सोने और उठने का जो टाइम होता है वो नियमित नहीं होता है। अगर आप एक भी दिन अपने सोने और जागने के या फिर काम करने के टाइम को चेंज कर देते हैं तो आपका पूरा ही टाइम चेंज हो जाता है, यानी कि आपको रात में नींद नहीं आती है। इससे आपको अपच होती है, कब्ज होता है और साथ ही साथ आपको गैस बनेगी और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और उसको सही होने में कम से कम आपको पूरा उसे नॉर्मल रूटीन करने में 1 हफ्ते लग जाता है। इसलिए अपने जो डेली नियमित आपकी दिनचर्या है उसको आप ध्यान में ज़रूर रखिए। और अगर आपको कब्ज़ की समस्या हो रही है, जैसे हो चुकी है, और आप इससे राहत पाना चाहते हैं तो तरीके से इस जूस का नियमित आप इस्तेमाल कीजिए, सेवन कीजिए। आप अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, घर में किसी और को भी अगर कब्ज़ की और अपच की, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी की समस्या हो रही है तो उसको भी आप इसे दे सकते हैं। इसे कंटिन्यूस इस्तेमाल कीजिए, आपको बेहतरीन फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की ये रेमेडी आपको पसंद आई हो। तो रेमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं और इसी तरीके की रोचक और आयुर्वेदिक नेचुरल रेमेडीज़ आप देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल यानी कि घरेलू चिकित्सा कोश को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे अपना सपोर्ट भी दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक अनदर न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।